Hello everyone. Good evening to all of you. This is Sarvar Alams. I hope that you will be fine. एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट मतलब पार्ट थर्ड। पार्ट वन और पार्ट टू मैंने अपलोड कर दिया है और ये क्या है, पार्ट थर्ड है। और पास्ट परफेक्ट के साथ हम लोग सिंस और फॉर का भी यूज कर सकते हैं। कब करते हैं? अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट अब है कि दोनों के साथ सिंस और फॉर का यूज होता है, लेकिन कब होता है और क्या ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी जगह पे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज न करके सिर्फ वहां पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का ही हम यूज करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी मेरा आपसे एक काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा कंटेंट लगता है कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है तब तो आप इसको पढ़िए। अगर लगता है कि नहीं ठीक ठाक है तो आप इसको न पढ़ेंगे। इसलिए बेकार में समय बर्बाद करने से कोई आपको फायदा होने वाला नहीं है। तो YouTube पे आप देखेंगे कि जो कंटेंट आपके लायक है, मतलब आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है, ठीक है, उसको आप पढ़ें। और जो देखते हैं कि नहीं इसमें कोई जान नहीं है, ये हमारे लायक नहीं है ना, तो उससे आप लोग आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो आज हम दोनों टेंस, चलिए बात बहुत सारी होंगी, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, पास्ट परफेक्ट जब हम पढ़े थे हम लोग, मतलब पार्ट वन में जो बताया था तो उसमें मैं आपको यही बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट बिफोर ए सर्टेन मोमेंट्स या एक्शन। मैं ये बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम वहां पे करेंगे, या पास्ट परफेक्ट टेंस हमें ये बताया था कि कोई काम जो है पास्ट में खत्म हो गया, कोई काम भूतकाल में वो क्या हो गया, खत्म हो गया है। खत्म तो हो गया है लेकिन कब हुआ है? बिफोर ए सर्टेन मोमेंट और एक्शन, मतलब किसी निश्चित समय या एक्शंस के पहले वो काम खत्म हो गया है, देन आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। अब है कि सब्जेक्ट हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट, जो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, इसका कभी भी यूज सिंगल वर्ब के साथ नहीं होगा। सब्जेक्ट हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने पार्ट वन में इस चीज को बताया। अगर आपने कहा आई हैड रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच गया था, तो ये गलत है, क्योंकि हम लोगों को यही पढ़ाया गया था कि जिस मेन वर्ब के अंत में चुका था, चुकी थी होगा, वो आपका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। तो चूंकि हिंदी पे हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया, इसलिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट आज तक होता ही आ रहा है। आई हैड रीच द स्टेशन गलत है, सही क्या होगा, आई रीच द स्टेशन। इसको आप सिंपल पास्ट में आप इसको बना लीजिए। अगर मैं बताया था वहां पे कंडीशन है कि सब्जेक्ट हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कभी भी सिंगल वर्ब के साथ आप नहीं कर सकते हैं। तो आई हैड रीच द स्टेशन में आप देखेंगे तो रीच मात्र एक सिंगल वर्ब है, तो वहां पे आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं? तो पास्ट परफेक्ट मतलब सब्जेक्ट हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कभी भी आप सिंगल वर्ब के साथ नहीं कर सकते हैं। अब है कि क्या कभी भी नहीं कर सकते हैं? तो कर सकते हैं कब? जब उसके साथ आप एडवर्ब ऑफ टाइम को लाइएगा तब। सेंटेंस में देखिएगा, आई हैड रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच गया था, इसमें कोई भी स्टेटमेंट आपको छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा आई हैड रीच द स्टेशन अर्लियर, मैं बहुत ही पहले पहुंच गया था, तो आप ये बात कब बोलेंगे? जब कोई आपसे पूछेगा। तो जो आदमी जो आपसे कोई बात पूछ रहा था तो उसका स्टेटमेंट जो है वहां पे छुपा हुआ है। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज हम लोग इस स्ट्रक्चर के साथ उस वक्त करते हैं जब कोई एक्शन को, मतलब जब कोई आपका एक्शन जो है वो क्या है, हिडन होता है, तब हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सॉरी, इस स्ट्रक्चर के साथ आपको एडवर्ब ऑफ टाइम का हम लोग यूज करते हैं। सेकंड में बताया था कि सिंगल वर्ब के साथ, एक मतलब फिर से सुन लीजिए, सिंगल वर्ब के साथ इस स्ट्रक्चर का यूज कब होगा? जब उसके साथ एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा तब होगा। दूसरी कंडीशन, या तो उसके साथ डबल वर्ब्स होगा, जैसे ही हैड गॉन बिफोर आई केम, ठीक है, मेरे आने से पहले वह चला गया था, ये तो हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। थर्ड उसका कॉन्सेप्ट मैं बताया था कि बाय द टाइम हो, और बाय द टाइम के बाद अगर क्लॉज जो है, अगर आपका सिंपल पास्ट में, अगर पहला क्लॉज आपका सिंपल पास्ट में है तो सेकंड जो क्लॉज होगा वो आपका चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने आपको रिमाइंड कर दिया, याद दिला दिया कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो दोनों टेंस को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आज यहाँ पे, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी हम लोग लेकर चलेंगे। तो इतना तो याद है ना कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी, पास्ट परफेक्ट का यूज आप वहां पे करेंगे कोई काम भूतकाल में खत्म हो गया है, खत्म तो हो गया लेकिन कब? किसी निश्चित समय के पहले, मतलब उसके साथ समय आना जरूरी है। इसका सेकेंड डिफिनेशन ये कहता है कि वी कैन ऑल्सो यूज पास्ट परफेक्ट टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शंस दैट बिगन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू
फॉर सम टाइम इन द पास्ट एंड एक्शन इज ओवर नाउ। इसका सेकेंड डिफिनेशन ये है पास्ट परफेक्ट का, यह हमें बताता है कि कोई काम जो है वो क्या हुआ, पास्ट में शुरू हुआ, मतलब कोई एक्शन है। यहां पर देख लीजिए कोई एक्शन है और कोई एक्शन है, मान लीजिए ये क्या हुआ आपसे पास्ट में स्टार्ट हुआ, क्या हुआ स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही कुछ समय ये कंटिन्यू रहा। मतलब काम जो है कहां हुआ, पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में कुछ समय तक क्या रहा, आपका काम जो है कंटिन्यू हुआ इन द पास्ट एंड कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन द पास्ट। और मतलब पास्ट में कुछ समय तक क्या रहा, कंटिन्यू रहा। अब एक्शन जो है वो ओवर है और आप यहां पे खड़े हैं, मतलब प्रेजेंट में। तब वहां पर हम लोग यूज करते हैं किसका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जनरली हम लोग यूज करते हैं। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है कि आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे इस स्ट्रक्चर के साथ और उसके साथ सिंस और फॉर आपको आएगा। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, टाइम। उस सिचुएशन क्या होगा हम लोग देखते हैं। इधर थोड़ा सा एक नजर आप डाल लीजिए, लव, वांट, नो, विश, डिजायर, लाइक, डिसलाइक, होप, नो, डाउट, बिलीव, थैंक, एग्री, रिमेंबर, फॉरगेट, हेट, अंडरस्टैंड, केयर, एडमायर, सपोज, अपीयर, लुक, सीम्स, सी, हियर, स्मेल और टेस्ट। मैंने इसलिए यहां पे लिख दिया है कि आपको थोड़ी सी इधर परेशानी ना हो, नहीं तो आप अगर आपको परेशानी होगी तो मुझे ही परेशानी हो जाएगी। इस लिखने का मकसद यह है कि दीज आर ट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी दीज आर स्टेटिव वर्ब। ये सारे के सारे क्या हैं, स्टेटिव वर्ब्स हैं। क्या है, स्टेटिव वर्ब्स। यहां पे देखिएगा दीज आर स्टेटिव वर्ब्स, मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, आपको स्टेटिव वर्ब्स हैं। और स्टेटिव वर्ब वह होता है जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है। स्टेटिव वर्ब क्या होता है, उसमें कोई एक्शन नहीं होता है या उसका कोई भी कंटिन्यूअस फॉर्म जो है वो नहीं होता है। 90% आप देखिए जिसमें 90% स्टेटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं होता। क्या होता है, आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। स्टेटिव वर्ब वही होता है जो सिर्फ आपको स्टेट को शो करे, उसमें कोई भी कंटिन्यूअस फॉर्म जो है आपको नहीं होता। इधर थोड़ा सा आप देख लीजिए, वह 4 साल से दिल्ली में रह रहा था। एट ए टाइम ऑफ स्पीकिंग वह नहीं रह रहा है। एट ए टाइम ऑफ स्पीकिंग मतलब बोलते समय वो आदमी नहीं रह रहा, मतलब आप कह रहे हैं कि वह 4 साल से दिल्ली में रह रहा था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एट ए प्रेजेंट में वो आदमी नहीं रह रहा। तो काम कहां शुरू हुआ, पास्ट में, और पास्ट में मतलब बेचारा रह रहा होगा और पास्ट में ही कुछ समय तक वो कंटिन्यू रहा होगा, रहा। अब प्रेजेंट में हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कब, जब वो एक्शन जो है वो खत्म हो गया। अब इसको ट्रांसलेट करना है हमको, तो कैसे करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। देखिएगा यहाँ पे, और दोनों में भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए वह 4 सालों से दिल्ली में रह रहा था। आई हैड बीन, सॉरी, ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 4 years। ठीक है, वो 4 साल से दिल्ली में रह रहा था। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन होता है, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। अभी इस स्ट्रक्चर की हम बात नहीं कर रहे हैं आपसे। अब है कि इस स्ट्रक्चर का लिखने का कोई और तरीका है, बिल्कुल है, देखिएगा। आई हैड, सॉरी, he had lived in Delhi for 4 years। इसके बेस पे भी आप लिख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर के आधार पर भी आप लिख सकते हैं कि वह 4 साल दिल्ली में रह चुका था। वह 4 साल से दिल्ली में रह रहा था या वह 4 साल दिल्ली में रह चुका था। लेकिन यहां पे तो चूंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया है, लेकिन कौन सी ऐसी स्थिति आएगी जहां पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं आएगा। मेन मकसद है यही बताने का। वहां पे सिर्फ इस पास्ट परफेक्ट आएगा, उसके बाद सिंस फॉर प्लस आपको टाइम आएगा। अब देखो, मैं सुबह से न्यूज पेपर पढ़ रहा था, तो चूंकि आप पढ़ने का, आप पास्ट में पढ़ना शुरू किए होंगे, कुछ समय तक आप पढ़े होंगे, 2-4 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, और उसके बाद अभी आप नहीं पढ़े, मतलब एट ए टाइम ऑफ स्पीकिंग आप नहीं पढ़ रहे। वो आदमी मतलब मैं नहीं पढ़ रहा हूं, तो क्या मैं सुबह से न्यूज पेपर पढ़ रहा था, तो क्या लिखेंगे इसको, आई हैड बीन
रीडिंग, आई हैड बीन रीडिंग द न्यूज पेपर सिंस मॉर्निंग। अभी बात यहां तक नहीं पहुंची है। यहां पर देखिए, मैं 2 सालों से, यहां पे मैं 2 सालों से उसे पसंद कर रहा था। अभी नहीं कर रहे हैं, मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आप उसको लाइक मतलब पसंद नहीं कर रहे हो, क्योंकि पास्ट में शुरू किए, पास्ट में कुछ समय तक आपने उसको पसंद किया, अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बनना तो चाहिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो पहले बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या गलत हो सकता है। आई हैड बीन लाइकिंग हर फॉर 2 years। देखिएगा, आई हैड बीन लाइकिंग हर फॉर 2 years, मैं उसे 2 सालों से पसंद कर रहा था। ठीक तो है, आपने यूज किया सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर आया, उसके बाद आपका टाइम आ गया, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया। लेकिन ये जो आपने जो ये लिखा है, ये क्या हो गया आपका गलत। जानते हैं क्यों? इसलिए है कि लाइकिंग, देखिएगा यहाँ पे लाइकिंग, लाइकिंग का कोई भी कंटिन्यूअस, लाइक का कोई भी कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि लाइक क्या है आपका स्टेटिव वर्ब है। यहां पर लाइक क्या है? स्टेटिव वर्ब है। अब ये आपका ट्रांसलेशन जो है ये हो गया आपका गलत, गलत हो गया। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं आएगा। तब अब क्या, अब हम लोग क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे, इसको बना देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। किससे बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में हम इसको बना देंगे। तो क्या लिखेंगे? आई हैड लव्ड हर फॉर 2 years। आई हैड लव्ड हर फॉर 2 years, मैं उसे 2 साल से पसंद कर रहा था, या मैं उसे 2 साल पसंद कर चुका था। जो आपको बोलना है आप बोलिए। लेकिन सॉरी, लाइक में था, आई हैड लाइक्ड हर फॉर 2 years, मैं उसे 2 साल से पसंद कर रहा था, या मैं 2 साल उसे पसंद कर चुका था, जो भी। तो चूंकि यहाँ पे सिचुएशन इसलिए हुआ कि हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम लोग यूज नहीं, उसका स्ट्रक्चर को यूज नहीं किए। इसलिए नहीं किए कि लाइक जो है क्या है आपका स्टेटिव वर्ब, और स्टेटिव वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म होता नहीं। जनरल पे आप समझ लीजिए कि ये सारे के सारे स्टेटिव वर्ब हैं, और जब ये मेन वर्ब का काम करना शुरू करता है, मेन वर्ब का, तो आईएनजी को लेना क्या करता है, पूरी तरीके से बंद कर देता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, यहाँ पे क्या है इसका एवी भी है, और उसके बाद क्या है आपका ये मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब लाइक क्या हो गया यहाँ पे मेन वर्ब, और ये क्या कर रहा था, कंटिन्यूअस फॉर्म को शो कर रहा था, इसलिए ये हो गया गलत। तो हम क्या लिखेंगे? आई हैड लाइक्ड हर फॉर 2 years। अब समझ में आया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ पे क्यों नहीं आया, सिर्फ ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस ही आया। अगर आप लिख दीजिएगा आई हैड लाइक्ड हर, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? अगर सेंटेंस यहां तक है तो गलत हो जाएगा, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है यार। आई हैड लाइक्ड हर अगर आपने लिखे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे मात्र जो है आपके पास एक वर्ब है, और इस स्ट्रक्चर का मतलब सब्जेक्ट हैड प्लस V3, सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। कभी भी इसका यूज आप सिंगल वर्ब के साथ नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर सिंगल वर्ब है तो उसके साथ आपको क्या लाना पड़ेगा? एडवर्ब ऑफ टाइम को लाना पड़ेगा। तो यह टाइम आपको लाना पड़ेगा, तब आप यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। या इसको ऐसे बोलिए ना, आई लाइक्ड हर, क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल पास्ट में इसको बोलिए। अब है कि कुछ हम लोगों के पास क्वेश्चंस है, देखिएगा पेपर में जिसे दिया हुआ, इंडिया हैड बीन वांटिंग, इंडिया हैड बीन वांटिंग LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सॉल्यूशन थ्रू डायलॉग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब कह रहा है कि इंडिया जो है ना वो चाह रहा था, क्या चाह रहा था? LAC सॉल्यूशन को डायलेक्ट के द्वारा बहुत लंबे समय से। अब देखना है कि सेंटेंस में कहीं पे एरर है या नहीं। तो इस सेंटेंस में एरर है, कहां पे एरर है? यहां पे देखिए, ये क्या है आपका? वांटिंग लिखा हुआ है, और ये क्या है? स्टेटिव वर्ब है। वांट क्या है आपका? यहाँ पे देखिएगा, वांट क्या है आपका? यहाँ पे स्टेटिव वर्ब है।
और स्टेटिव वर्ब का कोई भी कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता है। क्या होता है? कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका गलत, मतलब यहां से यहां तक ये हो जाएगा आपका गलत। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, इंडिया यहां पे कर दीजिए, इसके बाद हेड कर दीजिए और इसको कर दीजिए वांटेड। क्या कर दीजिएगा? वांटेड। अब सही हो जाएगा, इंडिया हैड वांटेड LAC सॉल्यूशन थ्रू डायलॉग फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं अपना हर एक लेक्चर में आपको बताता हूं कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, या तो इंडियन एक्सप्रेस को पढ़िए, या आप द हिंदू को पढ़िए, या आप कोई मैगजीन जो अच्छी मैगजीन है आप उसको पढ़िए, वहां पे ये सारी चीजें जो है आपको मिलेगा। तो इंडिया हैड बीन वांटिंग, इसके गलत हो गया कि वांट क्या है? स्टेटिव वर्ब, और जब स्टेटिव वर्ब है तो इनका भाई कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होगा। इनका मकसद है सिर्फ ये स्टेट को दिखाते हैं, ये कंटिन्यूटी को शो नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहाँ पे हो गया गलत। अब होगा इंडिया, अब ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आई हैड बीन नोइंग, अब आपको समझ में आया कि यहाँ पे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर को क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को आप क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे जो था ना, ये स्टेटिव वर्ब है, तो स्टेटिव वर्ब जहां आएगा तो वहां पे आप क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, उसके बाद तो टाइम लाना एकदम मस्ट है आपके लिए। या ऐसे भी हो सकता है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट में सेम सिचुएशन अप्लाई होता है वहां भी। अगर आप नहीं देखे हैं मेरी वीडियोस तो जाकर वहां पे प्लीज आप देखिए, अगर देखेंगे तो थैंक्स। अब देखिए, आई हैड बीन नोइंग हर, मैं उसको जान रहा था फॉर 2 years, मतलब मैं उसको 2 साल से जान रहा था। अब ये बोलना चाहते हैं अभी तो आप नहीं जान रहे हैं ना, मतलब एट ए टाइम ऑफ स्पीकिंग आप उसको नहीं जानते, मैं उसको सदा से जान रहा था, मतलब पास्ट में जानना शुरू किए, पास्ट में कुछ समय तक आप उसको जाने, अब जो है आपका काम जो फिनिश हो गया। अब देखिए यहाँ अगर स्ट्रक्चर देखिएगा आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, तो क्या होगा? सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपको लगेगा सही है, लेकिन ये क्या है? गलत हो गया। क्यों गलत हो गया दोस्त? कि देखो यहाँ पे है नो, और नो क्या है? स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब का कोई भी कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता। क्या होता है? इसका कंटिन्यूअस फॉर्म होता ही नहीं। जब होता ही नहीं है तो ये स्टेट, सॉरी सिर्फ स्टेट को शो करता है। तो गलत क्या? सही कैसे इसको लिखेंगे हम? यहां लिखेंगे आई हैड, क्या कर दीजिए? आई हैड कर दीजिए इसको, और इसको कर दीजिएगा नोन। आई हैड नोन हर, आई हैड नोन हर फॉर 2 years, आई हैड नोन हर फॉर 2 years, मैं उसको 2 साल से जान रहा था। अगर आपने लिख दिया आई हैड बीन नोइंग तो गलत हो जाएगा, ठीक है? इसलिए नो क्या है? बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि स्टेटिव वर्ब है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फर्क है, ठीक है? एक सिचुएशन ऐसा आता है कि जहां पे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज न करेंगे, सिर्फ बस सिर्फ आप किसका यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट का। कब? जब इस तरह की सिचुएशन आपके साथ आएगा, तब इस आपको स्टेटिव वर्ब के साथ में, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसको इतना चीज है, आप इसको आप याद करें, ठीक है? देखिए थोड़ा सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थोड़ा सा हम लोग पीछे आपको लेकर चल रहे हैं। ये आप देखेंगे तो आई एम बिलीविंग इन यू, मैं आप पे विश्वास कर रहा हूं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है? आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, हो ना? मैं आप पे विश्वास कर रहा हूं। तो अगर आप हिंदी से पूरी तरीके से गाइडेड हैं और आपको हिंदी जो है पूरी तरीके से गाइड किया है, तो आप तो ऐसे ही बोलिएगा ना कि आई एम बिलीविंग इन यू, मैं आप पे विश्वास कर रहा हूं। लेकिन ये जो है गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि बिलीव जो है क्या है? आपका स्टेटिव वर्ब है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म को क्या कर रहा है? शो कर रहा है, दिखा रहा है। तो ये गलत हो जाएगा। क्या होगा? और इसका कंटिन्यूअस फॉर्म होता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आई बिलीव, आई बिलीव इन यू। अब यहां पे देखिए, यहां पे है सीइंग और यहां पे है बिलीविंग, देख रहे हैं? सीइंग है और बिलीविंग, लेकिन ये सेंटेंस जो है आपका करेक्ट है। ये क्या था? गलत था, लेकिन ये करेक्ट है। क्यों? अब यहां पे देखिए, सीइंग जो है, सीइंग ये वर्ब है, ये क्या है? तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए क्या क्या हम लोगों के लिए जरूरी है?
नाउन हो या प्रोनाउन, इफ बोथ आर एब्सेंट, अगर दोनों के दोनों एब्सेंट है तो इक्विवेलेंट टू नाउन चाहिए, मतलब नाउन के जैसा कोई काम करे तो उसमें इक्विवेलेंट टू नाउन में कौन आएगा, आपको जिरेंड, G4 या आपका इन्फिनिटिव या आपका क्लॉज, ये आते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि सीइंग इज बिलीविंग, मैं देखने में विश्वास रखता हूँ, मैं देखने में विश्वास करता हूँ, सीइंग इज बिलीविंग। अब यहाँ पे देखना है कि ये सीइंग जो है और ये बिलीविंग, ये वर्ब है या नाउन है। अब यहाँ पे देखिए तो इक्विवेलेंट टू नाउन, यहाँ क्योंकि नाउन भी नहीं है प्रोनाउन भी नहीं है, दोनों एब्सेंट है ना, तो क्या चाहिए, इक्विवेलेंट टू नाउन, मतलब नाउन की जैसा जो काम करता हो, तो उसमें कौन कौन आएगा इक्विवेलेंट टू नाउन में, या तो जिरेंड या इन्फिनिटिव या क्लोज। अब यहाँ पे देखिए ये V4, ये सीइंग क्या है आपका V4 है, क्या है V4, मतलब ये V4 है, इट मीन्स ये क्या है, इक्विवेलेंट टू नाउन। और जब ये इक्विवेलेंट टू नाउन हो गया तो इसका मतलब हो गया ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब नहीं है। वर्ब कब होगा, जब इसके पहले ए भी आएगा तब, क्या आएगा, ए भी, जैसे ही इज सीइंग आप लिखते हैं, आई एम सीइंग जो भी है, तो ए भी, इसको हम वर्ब कब मानेंगे ना, जब इसके पहले ए भी आएगा, जैसे इसका या इसके पहले सब्जेक्ट आएगा, तो इसके पहले तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्या आ गया आपका वर्ब, मतलब सही ये सब्जेक्ट हुआ आपका, और यहाँ पे ये हो गया आपका वर्ब। अब है ये बिलीविंग, ये क्या है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये आपका जिरेंड है, क्या है, जिरेंड है, मतलब इक्विवेलेंट टू नाउन है, और जब इक्विवेलेंट नाउन है तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा इंग्लिश का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद होती है वर्ब, उसके बाद होती है ऑब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और आपका ऑब्जेक्ट भी है। ये वर्ब यहाँ पे नहीं है दोस्त, ये नाउन जैसा यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ये इक्विवेलेंट टू नाउन होगा, ठीक है। मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, टेक केयर।